नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का दोस्तों यहाँ पर जो है 9 नंबर सेट आ चुका है। प्रीवियस ईयर ये है 13/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, 40 प्रश्न है, पुराना पेपर है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी लोग से वादा किया था कि प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व कराएंगे, मॉक टेस्ट लेके आएंगे, तो वही लेके आए यूपीएसआई के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को दोस्तों यहाँ पर जो है सिफारिश करता है? कौन इनमें से जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, वित्त आयोग का गठन दोस्तों है 280 अनुच्छेद के तहत। याद रखिएगा, वित्त आयोग जो है सिफारिश करता है। ठीक है, वित्त आयोग दोस्तों भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच जो राजस्व की अनुदान सहायता है को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर जो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। वित्त आयोग का आप गठन याद रखेंगे जो है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1972 में स्थापित कौन सा इसमें से स्थापित है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। इनमें से कौन सा है जो कि वर्ष 1972 से, याद रखिएगा, NOG है, यानी स्व कार्यरत जो है स्व कार्यरत महिला संघ, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्व कार्यरत महिला संघ है दोस्तों। ये क्या कर रहे हैं? वर्ष जो है 1972 से स्थापित है, ये भी याद रखिएगा, अहमदाबाद में दोस्तों स्थित है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है महिला श्रमिक संघ में से एक है दोस्तों। और जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के आधार को बढ़ावा देता है। वर्तमान में दोस्तों विभिन्न कार्यकारिणी कार्यों में इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। वर्ष जो है 2011 जनगणना के अनुसार बोला है कि 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग दोस्तों कितने का गठन करते थे? मतलब उस समय के अनुसार में 2011 जनगणना के अनुसार करते हैं, वो आपको बताना है। 6 धार्मिक जो आपके जो आपकी जनसंख्या है, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो दोस्तों उसमें से जो है 14.2 जो है, मतलब टोटल मिला के पूछा है, तो यहाँ पर 19 दशमलव जो है 5 राइट आंसर हो जाएगा। 14.2 जो है इसमें मुस्लिम है, ईसाई 2.3 है, सिख जो है 1.7 है, और आपका 0.7 जो है यहाँ पर बौद्ध है, 0.4 जो है दोस्तों यहाँ पर जैन है, और अन्य जो है 0.7 है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है 2021 की जनगणना के बाद ये सब जो है थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हुआ होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको डायरेक्ट याद रखें 19.5%। ठीक है, केंद्र में संघ कार्यपालिका में दोस्तों होते हैं, कौन कौन होते हैं केंद्र में संघ कार्यपालिका में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष इसमें नहीं है, बाकी आपके होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र में जो संघ कार्यपालिका में दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मतलब मंत्रिमंडल जो है ये भी होता है। और प्रत्येक मंत्री जो है, जो भी मंत्रिमंडल में है, वो संसद के सदस्य होना इनका अनिवार्य है। और अनुच्छेद दोस्तों याद रखेंगे 53 के अनुसार जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन अगर बात करें तो नाम मात्र का कार्यपालिका की शक्ति है, और वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है, कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री कह सकते हैं, इनमें निहित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने, देखिए उस समय का जो करंट था उसके अनुसार पूछा था, पुनात संगचू जो है द्वितीय मतलब बिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और दोस्तों कौन सा देश है जिसने पुनात संगचू जो है दूसरा मतलब सेकंड जो है पनबिजली जो परियोजना है दोस्तों, इस पर अमल करने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा, ये आपका है भूटान वाला, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी करंट चल रहा होता है उससे 1-2 क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के खालिस्तान के अधीन है। मतलब पूछा मेन तरफ से अगर बात करें तो सीधे सीधे पूछा ये है, थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन पूछा ये कि संविधान की जो नागरिकता है वो कहाँ से कहाँ तक में है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में, इसमें डिस्कशन है
किसके अधीन दिया गया है। तो देखिए याद रखिएगा, ये जो है आपका अनुच्छेद जो है 5 से 11 में नागरिकता, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो डिस्कशन आप सुने होंगे करते हैं कि तुम विदेशी हो तो तुम ये हो, तो तुम अरुणाचल प्रदेश के हो, तो तुम यूपी के हो, तो तुम बिहार के हो, मतलब कई लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं फेस को लेकर के, जाति को लेकर के, कि तुम विदेशी हो तो तुम यहाँ के हो। तो ये सब के लिए याद रखिएगा, जो आपका नागरिकता अधिनियम जो है 1955 है, इसमें 5 तरह से दोस्तों यहाँ पर नागरिकता है। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा जो है 1955 है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आ सकता है एग्जाम में। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, या फिर देशीयकरण द्वारा जो है नागरिकता, पंजीकरण द्वारा, मतलब कि आप पंजीकरण करके कुछ दिन रहते हैं यहाँ पर, उसके बाद भूमि विस्तार, मतलब भूमि का विस्तार हुआ तो कोई ले लिया गया, तो उसमें 5 तरह से यहाँ पर जो नागरिकता आपको मिल सकती है। छीनने का अधिकार आप जानते हैं कि संसद को यहाँ पर सरकार को है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है। कौन सा इनमें से एक दो में से है कि कोई राज्य उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है। एक में बोला जा रहा है यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, माने ये राज्य जो है भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता। दो में बताया गया है विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर जो है भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार है। मतलब देखिए पहला हम बोला कि बाहर से नहीं ले सकता, मैंने दूसरे देश बाहर की, मतलब भारत से बाहर नहीं ले सकता, तो ये सही है, ठीक है, नहीं ले सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार से दोनों के दोनों कथन सत्य है। ये जो है भारत के अंदर, मतलब भारत के अंदर, मतलब भारत सरकार की बात हो रही है, कोई और राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो दोनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, काली स्याही में मौजूद, यहाँ पर नीलस लिखा गया, ठीक है, में मौजूद अलग अलग रंगों के जो है रंजक जो होते हैं को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कौन से तकनीक का प्रयोग करते हैं काली स्याही में मौजूद जो अलग अलग रंग के रंजक हैं उनको अलग करने के लिए, सभी लोग बताएंगे। तो उसको कहते हैं वर्ण लेखन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण लेखन तकनीक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, इस यातायात प्रतीक या फिर जो चिन्ह दिया है, सिंबल दिया है, इसका मतलब क्या होता है। जो आपका ट्रैफिक रूल का ये जो सिंबल दिया है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ऊपर में नोक लगा है, नीचे में नोक लगा है, मतलब ये ऊंचाई का की बात कर रहा है और 3.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यही है। तो ऊंचाई सीमा जो है 3.5 मीटर से अधिक नहीं, माने कुछ होगा ब्रिज व्रिज या फिर कुछ उतनी सीमा होगी, लड़ जाएगा किसी चीज में, इसलिए बताया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है। प्रत्यक्ष जो है विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है, आपको बताना है। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं, सभी लोग बताएंगे। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। सभी लोग बताएंगे दोस्तों, जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी जो दोस्तों कब शुरू हो सकती है, जब व्यापार चक्र के अंत में दोस्तों, जब कंपनियां विदेश में उनकी संपत्ति विस्तार करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है। काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा है वो किस भारतीय जो है नदी से बनी हुई है। तो याद रखिएगा गिलगित आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। काराकोरम दर्रा कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। काराकोरम दोस्तों जो है एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों विस्तार जो है पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, चीन के क्रमशः, मतलब कि गिलगित, बाल्टिक और लद्दाख, और दोस्तों जो है सीजियांग क्षेत्र से दोस्तों ये लगा हुआ है, मतलब कि इन तक है। और यह भारत में दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तृत है। यह जो है महान जो हिमालय है इसी का ये हिस्सा है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2016 में, देखिए उस समय का करंट है इसलिए पूछ रहा है, वर्ष 2016 के लिए दोस्तों भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिकी राज्य पुरस्कार जीता है। कौन सा था 2016 में, तो देखिए उस समय का करंट है, उस समय हरियाणा जीता था, तो याद रखेंगे दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। उसी समय दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट ये घोषित हुए थे। कौन कौन, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र उस समय, ठीक है, 2016 में। और ये जो है सर्वश्रेष्ठ औद्योगिकी जो है यहाँ पर राज्य जीता था हरियाणा पुरस्कार। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा मामला है
निजी प्रकृति के मुकदमे के अंतर्गत आते हैं? कौन से मामले हैं जो कि निजी प्रकृति के जो है मुकदमे के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो उनका मतलब वो हम लोग मतलब कि सरकार का या फिर इनके अंदर का नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाए ये हो जाएगा। साथ ही साथ मकान मालिक और किराएदार का जो विवाद है ये सब निजी के अंतर्गत आता है। खाद्य वाला जो है ये सार्वजनिक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी किसमें है? ए और बी आपका डी में है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन है जो कि एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर आप 3G चलाते तो उस समय की बात है, तो मॉडेम जो दोस्तों था इससे हम नेट चलाते थे, ठीक है। तो ये जो है नेटवर्क डिवाइस था, चाहे आपका हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइवर हो गया, या फिर मैग्नेटिक टेप हो गया, VCD हो गया, CD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब जो है स्टोरेज डिवाइस है। तो कौन सा नहीं है यही पूछा है, तो मॉडेम राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? कौन से अनुच्छेद में दोस्तों ये बात की गई है आपको बताना है। तो देखिए ये सही बात है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो उसी में ये है, और उसमें कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा है 36 से जो है 51 आपका राइट आंसर, यानी कि 47 वाले में, अनुच्छेद 47 में ये बात किया गया, याद रखेंगे 47 में दोस्तों जो है बात किया गया है। 4 राइट आंसर, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 47 भाग 4 है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS की बात हो रही है, के लिए नियंत्रक प्राधिकारी जो है होते हैं। कौन जो है नियंत्रक या फिर किसके नियंत्रण में आता है, मेन बात यह है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है, भाषा थोड़ा सा शैली चेंज कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर जो है ये जो है समानता बात करें तो ये सभी जो है गृह मंत्रालय के अधीन ही आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव है, याद रखिएगा गट फ्लोरा इसका नाम है, सूक्ष्म जीव है, द्वारा कौन सी विटामिन का उत्पादन किया जाता है? गट फ्लोरा जो है ये कौन सा विटामिन का उत्पादन करता है, बताएंगे सभी लोग। चलिए एक ऑप्शन दे देते हैं कि जो है उसका नाम है फ्लोरोक्विनोन, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। साथ ही साथ एक और ऑप्शन दे देते हैं आपको कि जो है थक्का जमाता है या फिर रक्त स्कंदन करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मांस में, कलेजी में, दूध में और अनाजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, खाली स्थान है, सूत्र, कोई सूत्र है उसकी बात हो रही है। भारत में राज्य योजनाओं के लिए दोस्तों केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए वर्ष 1969 दोस्तों में विकसित हुआ था। कोई सूत्र था उसकी बात हो रही है, ठीक है। सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया। मैंने कौन सा सूत्र अपनाया गया था वो आपको बताना है। चौथी, पांचवी, पंचवर्षीय योजना यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो सूत्र था गाडगिल सूत्र था, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गाडगिल सूत्र याद रखिएगा, भारत की जो है राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए वर्ष 1969 में विकसित हुआ था। सूत्र जो है चौथी, पांचवी, पंचवर्षीय योजना, यानी बात करें तो यहाँ पर जो है 1969 से 74 के दौरान जो है सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। अर्थात चौथी, पांचवी योजना में इसी फार्मूले पर दोस्तों विकसित हुई है। चौथी जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, सॉरी पांचवी नहीं, पंचवर्षीय योजना जो चौथी है, और ये इसी पर जो है इसी फार्मूले पे विकसित हुई है। और इसमें कृषि को जो है सर्वोच्च जो है प्राथमिकता दी गई थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है लोकपाल बिल जो है दोस्तों, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने दोस्तों इस पर हस्ताक्षर किया था, लोकपाल बिल पर? तो पहले तो याद रखना चाहिए कि कब जो है लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर हुआ था। ये आपका जो है दिसंबर, यानी कि आपका दिसंबर 31 दिसंबर लास्ट दिन जो है आपका 2013 में दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर हुआ था। और उस समय राष्ट्रपति जो रहेंगे वही हस्ताक्षर करेंगे। तो प्रणब मुखर्जी थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी 2012 से दोस्तों 2017 तक ये रहे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2016-17 का। देखिए उस समय का करंट है, उस समय पूछ रहा है, तो अभी का करंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम डिस्कस करा देंगे, मॉक टेस्ट में लेके आएंगे। तो कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में से कितनी राशि
तक जो है चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। माने चिकित्सा का हम कटौती दिखा करके कितना हम छूट ले सकते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब यही है। भाषा थोड़ा सा बदलता जा रहा है तो समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों उस समय के अनुसार जो था वो 15,000 तक आप छूट पा सकते, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की शैली समझते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देगा तो आपको याद रखना है, कैसे आंसर देना है ये भी समझना है, क्या कह रहा है वो भी समझना है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इनमें से कितने अनुच्छेद थे। देखिए वही अनुच्छेद अभी भी हैं, तो अब भाग जो है दोस्तों आपके याद रखेंगे आप 22 और अनुच्छेद 395 थे। उस समय अनुसूचियां 8 थी, अब अनुसूचियां 12 हो गई हैं, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप जो है 26 नवंबर, ये डेट हमेशा याद रखेंगे, 1949 में दोस्तों जो है अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो है यहाँ पर जो है संविधान हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है। इनमें से कौन सा है जो कि भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है। ए में बात हो रहा है मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। बी में बात हो रहा है मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है। बताइए कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए बी दोनों के दोनों सही हैं। तो यहाँ पर देखिए मतदाता सूची के बारे में दोनों सही है। पहला बोला है मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की जो सीडी है वो आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। साथ साथ बी में बोला है मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये जो है मुफ्त प्रदान की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली है, उसका नाम आपको बताना है, की गई है, जिसको खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। कोई रेटिंग प्रणाली है जो कि क्या करता है, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन मूल्यांकन का दोस्तों रेटिंग करता है, आपको बताना है उसका नाम। तो लीड याद रखिएगा, LEED यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड जो है एनवायरमेंट डिजाइन। तो LEED ये याद रखिएगा, लीड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी को माने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। किसने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए कब लौटे थे ये भी याद रखिएगा, 9 जनवरी जो है 1915 को गांधी जी लौटे थे और महत्वपूर्ण भूमिका CF एंड्रयूज ने जो है निभाई है, याद रखिएगा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रयूज। और कहा जाता है कि गांधी जी जो है आपका 1893 में जो है साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका गए थे और प्रवासी दिवस इसीलिए मनाया जाता है 9 जनवरी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि खाड़ी प्रवाह एक जो है महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है। एक जो खाड़ी प्रवाह जो महासागरीय धारा है ये किस महासागर में दोस्तों होती है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। तो देखिए जो है अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। इसमें दोस्तों खाड़ी प्रवाह होता है, याद रखेंगे, और यह एक जो है गर्म जलधारा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा जो है मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाएगा, तब बढ़ जाएगा जब कीमत में दोस्तों कोई भी चीज का जो कीमत है वो कमी उसमें आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, कीमतों में कमी, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई वस्तु हो जाएगा तो उसका कीमत कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो मुद्रा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान ने मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह वर्ष 1982 में शुरू किया गया था और वर्ष 2008 में पूरा हुआ और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में DRDO की बात हो रही है द्वारा जो है प्रबंधित किया गया। कौन सा दोस्तों ये जो है कार्यक्रम था, आपको बताना है। तो कार्यक्रम जो है आपका था एकीकृत जो है निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत जो है निर्देशित जो है मिसाइल विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों मिसाइलों की एक व्यापक रेंज का जो है अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का दोस्तों कार्यक्रम था, ये भी याद रखेंगे। ये जो है
1982 में दोस्तों ये शुरू हुआ, 2008 में पूरा हुआ। पॉइंट याद रखिएगा। यह दोस्तों डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में, यानी एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो रही है, द्वारा जो है डीआरडीओ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, और जैसे कई जो मिसाइल है इनका विकास किया गया। और इसी योगदान के लिए डॉक्टर जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के उपाधि से नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? इनमें से कौन सा है जो कि समवर्ती सूची का हिस्सा है? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों इसमें दिवालियापन या फिर जो है आपका ऋण शोधन क्षमता जो है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची वही है जिसमें केंद्र राज्य दोनों जो है सरकार बना सकती है। साथ ही साथ अगर दोनों में मतलब लड़ाई होगी कि कौन सा हम इसमें होगा तो कौन सा ताकतवर है, तो यहाँ पर जो केंद्र वाला ताकतवर या फिर जो है संसद का ही माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद के संदर्भ में सही है? जो संसद के द्वारा जो कानून बन रहा है उसका हद के बारे में सही कौन सा है? ए में बात हो रहा है कि संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, तो बिल्कुल ही सही है। बी में बात हो रहा है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया में किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति, माने जहाज वहाज कोई जा रही है तो उसके काम करेंगे, तो आईपीसी ऐसा ही तो काम करता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जो है आपका अनुच्छेद जो है 79 के अनुसार दोस्तों संसद जो है राष्ट्रपति मतलब संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, संसद जो है किसी भी मतलब जगह के लिए अपने भारत के क्षेत्र में कानून बना सकती है। और जो है दोस्तों अगर कहीं उसका नागरिक है या फिर कोई उसकी संपत्ति है उस पर ये सभी जो है कानून लागू होंगे। तो आपके जो दोनों के दोनों राइट हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भूमि जो है अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की बात हो रही है, में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली। मैंने इससे पहले एक और था जो दोस्तों भूमि अधिग्रहण का नियम, उसका आपको बताना है कौन सा था। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो उचित मुआवजा और जो पारदर्शिता का अधिकार जो है ने आपका 1894 था, उसकी दोस्तों जो है अधिग्रहण की जो है जगह ले ली है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए आप सरकार कोई भी जमीन ले सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब कोई हित के कारण, सार्वजनिक उद्देश्य के कारण ले सकती है, लेकिन उचित मुआवजा देना होगा, अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे या पशु जो हो गया, इसके जो अवशेष हैं कौन सी खाद का एक प्रकार है? अच्छी तरह से पौधे सड़े हैं या फिर पशु के अवशेष सड़ गए हैं, तो ये कौन सी खाद होगी? तो आप जानते हैं, बहुत ही आसान है, कंपोस्ट खाद उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह जो जैव कृषि में दोस्तों जो है एक मुख्य घटक है। कंपोस्ट खाद आप जानते हैं कैसे बनता है, और ये कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही है? भारतीय दंड संहिता के अनुसार की बात हो रही है। ठीक है, पहले में बात हो रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को 50 साल मतलब 50 वर्ष का कारावास होगा। ये बिल्कुल ही गलत है। 50 मारे या 10 मारे या 20 मारे, एक बार मारने के लिए जितना सजा होगा वही 50 बार मारने के लिए सजा होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा में बात हो रहा है कि जब ए जेड को मार रहा था तब वाई हस्तक्षेप करता है, और ए ने जानबूझकर वाई को भी, मतलब ए जो है जानबूझकर वाई को भी मारता है। ठीक है, तो ए को दोस्तों जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा दोस्तों, और जो है वाई को मारने के लिए अन्य सजा के लिए उत्तरदायी हुआ। बिल्कुल सही है। अगर ए दोस्तों जेड को मार रहा है और वाई आ गया, वाई को भी पीटने लगा, तो दोनों के लिए अलग अलग सजा मिल सकता है। तो यहाँ पर जो केवल दूसरा राइट दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था? देखिए उस समय का करंट है इसलिए पूछा है, क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को नहीं बदल सकता। तो इसमें से कौन सा वो कॉलेज था ये बताना है आपको। तो उस समय का क्वेश्चन पूछा है, तो सेंट स्टीफन कॉलेज है दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं पर ये जो है
इसी के बारे में बात हो रही थी, इसी पर जो है ये क्या कहते हैं जांच ये चलाया गया था, दायरे में इसको रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, खालिस्तान है एक जो है स्वसंपूर्ण मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रति जो है कृति बनाता है। ठीक है, अक्सर जो है यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं माने उसकी जो भी गलतियां रहेंगी पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करता है। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भैया, उसको कहते हैं वर्म, WORM कहते हैं, यानी राइट वंस, एक बार राइट होगा, और रीड मेनी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वर्म कहते हैं इसको। बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है। ए और बी आपको कथन दे रखा है, इसमें से कौन सा जो है सही है वो बताना है। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माने आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन समिति पर मुफ्त जो है उपयोग करने की अनुमति है। ठीक है, सीमित, लेकिन सीमित मुफ्त अनुमति है। तो दोस्तों मैं बात करूं सीधा सीधा तो ये तो सही है। मैंने आप आई डॉट देखे होंगे आपका आकाशवाणी पे या फिर दूरदर्शन पे, अब तो कोई देखता नहीं है, लेकिन आई डॉट दे सकते हैं मुफ्त में। ठीक है, सीमित, लेकिन इन्हें कि बहुत भर देंगे। बी में बात हो रहा है कि एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त जो है कानूनी सीमा लागू है। ये भी सही है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अभी मैंने इसको बताया था प्रीवियस जो भी सेट था उसमें लोकसभा की कितनी सीटें दोस्तों अनुसूचित जाति, पहले तो जनजाति का था क्वेश्चन, अब जाति का आ गया है। तो याद रखिएगा SC की बात हो रही है, यानी 84 दोस्तों यहाँ पर आरक्षण के मतलब आरक्षित है, रिजर्व है वो जो है लोकसभा में सीट। और ST की बात करेगा तो यहाँ पर 47 सीट। तो ST का याद रखिएगा, SC दोनों का याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है RTI की बात हो रही है। तो दोस्तों 2005 ये भी पॉइंट याद रखिएगा के तहत जो है भारत का कोई भी नागरिक खालिस्तान है से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। किससे कर सकता है? अदालत से, राष्ट्रपति से, या फिर संबंधित विभाग के मंत्री से, या फिर लोक प्राधिकरण से। तो जब भी करेंगे लोक प्राधिकारी या फिर लोक प्राधिकरण से करेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जानवरों की दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। जो नहीं किया गया है ठीक से मेल उसी का बताना है। तो आप जानते हैं बाघ यानी बंगाल टाइगर सुने ही हैं, ये ठीक से है। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वन, वर्षा वन, यहाँ भी ये सही है। और आपका डी ये गैंडा, भारतीय गैंडा जो असम में, अब दिहांग आप जानते ही हैं आपका एक मतलब जो गैंडा है ना किया ऐसे उसका आगे बढ़ा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब सही है। शेर के लिए गलत है, हिमालय में थोड़ी शेर पाया जाएगा। शेर दोस्तों जो है मध्यवर्ती एवं जो है दक्षिणी में अधिकतर जो संख्या इसकी पाई जाती है, चाहे मध्य प्रदेश हो गया चाहे कर्नाटक हो गया। तो आपका ये गलत है, गलत वाला ही मेल सही नहीं खा रहा है, उसी को बताना था। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, 17वीं सदी में किस जो है सिख गुरु ने दारा सिकोह को दोस्तों पनाह दी थी। कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने दोस्तों जो है दारा सिकोह को पनाह दी थी? सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा 7वें जो है सिख गुरु हैं ये, और इन्होंने दोस्तों सॉरी हर राय जी ने, सॉरी गुरु हर राय जी ने दोस्तों जो है इन्होंने जो है 7वें ये जो है सिख गुरु हैं, इन्होंने जो है पनाह दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह कौन था? तो शाहजहां का दोस्तों जो है शाहजहां का जो है बड़ा पुत्र था, और औरंगजेब ने दोस्तों जो है इसको फांसी दिलवा दी थी, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों सन जो है ये 1685 से 61 के बीच ये दोस्तों गुरु पद पर ये रहे ये गुरु जी। ठीक है, हर राय जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे LPG यानी ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात हो रही है में काला जो है प्रकरण, काला प्रकरण कौन सा है? सिरिसिल जो है त्रासदी किसके साथ हुई थी दोस्तों? सिरिसिल जो त्रासदी है याद रखिएगा किसके साथ हुई थी?
लास्ट क्वेश्चन ये है, ये दोस्तों तेलंगाना के साथ हुई थी। तो यहाँ पर जो बुनकर थे दोस्तों, अगस्त 2013 की ये बात है, अगस्त 2013 की बात है। तो बुनकर जो है इन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया था। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, जो पावर हैंडलूम है, हथकरघे इत्यादि जो है, इनका जो है प्राइवेटाइजेशन या फिर कहेंगे कि एलपीजी के तहत जो है इनको बंद होने लगे थे, ये धीरे धीरे कम हो गए थे, उसके कारण जो है हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित थे, जो भी आया था एग्जाम में हमने लिया। आशा करते वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और भी जो हम सेट बना चुके हैं उनको देख लीजिए, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आप एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।